ईरान और इजराइल के बीच जंग भीषण होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इस जंग में हूती विद्रोही भी एक्टिव हो गए हैं। ईरान के समर्थन में खड़े हुए हूतियों ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। 24 घंटे के अंदर हूतियों की तरफ से इजराइल पर कई मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। जी हां, खबर यह है कि हूतियों ने रविवार को भी मिसाइलें इजराइल पर दागी। बताया जा रहा है कि तेल अवीव पर निशाना बनाया गया। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को कहा कि उन्होंने बीते 24 घंटे में इजराइल के केंद्रीय हिस्से जाफा शहर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने खुद के लिए अपनी प्रॉक्सीज को भी एक्टिव कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह हमला ईरान के साथ मिलकर किया गया है, जबकि इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेना के अफसर को निशाना बनाया था। हूती गुट ने कहा कि वो गाजा में चल रहे इजराइल हमास जंग के दौरान फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हालांकि उनके अधिकतर हमलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही रोक दिया। जब से इजराइल और हमास की जंग की शुरुआत हुई थी, तभी से ही हूती लगातार इजराइल को निशाना बनाते आ रहे हैं। खबर एक ये भी है कि यमन की राजधानी सना में इजरायली एयरफोर्स ने हूती विद्रोहियों के शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल खमारी पर हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि हूती मिलिट्री चीफ गमारी को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया, लेकिन ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि इसमें अल खमारी मारा गया या बच निकलने में कामयाब रहा। कई अरबी समाचार आउटलेट ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया कि इजरायली हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया था, उसमें हूती के कई वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. इजराइल के हमले में सना में लेबनानी अस्पताल के पास हूती नेताओं के आवासीय परिसर को निशाना बनाया गया है। सना में अल सबीन स्क्वायर के ठीक दक्षिण में लेबनानी अस्पताल के पास हूती नेताओं के आवासीय परिसर पर यह हमला किया गया। इजरायली न्यूज वेबसाइट वाईनेट ने एक यमनी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि अल घमारी हूती के मिसाइल कार्यक्रम का हेड है। ऐसे में अगर घमारी की मौत की पुष्टि होती है तो हूतियों के लिए बड़ा झटका होगा, जो लंबे समय से इजराइल से लड़ चुके हैं। लाल सागर में भी हूती इजरायली नावों को गुजरने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में हमले करता रहेगा, तब तक वो निशाना बनाना नहीं छोड़ेंगे। कहा जाता है कि हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, वह एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह भी ईरान के समर्थन से ही चल रहा है। जब हमास के साथ जंग की शुरुआत हुई है, जब से ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती हाईली एक्टिव है। माना जाता है कि हमास को भी ईरान से हथियार मिलते हैं। कई वजहों में से एक वजह यह भी है कि जिसकी वजह से इजराइल का ईरान के साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अब इजराइल पर हमले हूती भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं अब हर तरफ से इजराइल गिरता हुआ नजर आ रहा है। मध्यपूर्व में हालात एक बार फिर से विस्फोटक हो गए हैं। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर भीषण हवाई हमले करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमलों से बुरी तरह घायल ईरान ने जवाबी पलटवार किया और शुक्रवार को देर रात सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की तरफ से हुए ताजा हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। शनिवार को ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव को कम करने को लेकर चर्चा की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के खिलाफ चल रहे इसराइली सैन्य अभियानों सहित मध्यपूर्व में नवीनतम घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ईरान इसराइल के बीच तनाव को कैसे कम किया जाए इस पर चर्चा की और साथ ही उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे इस विवाद को सुलझाने में मदद मिले। ट्रंप ने युद्ध की तीव्रता को जल्द से जल्द कम करने की बात कही। पूरे तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद अमेरिका ने इस मामले से खुद को किनारे कर लिया था। आधिकारिक तौर पर यह बयान सामने आया था
कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी देते हुए ये तक कह दिया कि उन्हें इस हमले की पहले से जानकारी थी। ईरान के पास अभी परमाणु समझौता करने का समय है, डील कर लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया, अगर अब समझौता नहीं किया तो अगला हमला और भी खतरनाक होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के हमले के बाद पलट गए ट्रंप। अब जब शुक्रवार रात ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए तो फिर ट्रंप के सुर बदल गए। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से इस मामले में चर्चा की और जल्द से जल्द तनाव को कम करने के लिए एक तरह से सऊदी से मदद मांगी। सऊदी ने किया था ईरान का सीधा सपोर्ट। सऊदी ने शुक्रवार को इजराइल हमले का विरोध किया था। सऊदी का कहना था कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है। सऊदी ने इजराइल पर ईरान को भड़काने का भी आरोप लगाया। वहीं ईरान के पलटवार के बाद अमेरिका ने संधि के लिए सऊदी से संपर्क साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। ट्रंप ने सऊदी से कहा कि इस मसले को तुरंत सुलझाने में अमेरिका की मदद करें। हाल के दिनों में ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के कूटनीतिक रिश्ते बेहतरीन रहे हैं। ईरान ने दागी 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। इजराइल पर ईरानी हमले ईरानी समय अनुसार लगभग 1:30 बजे शुरू हुए, जो ऑपरेशन के तीसरे चरण के तहत किया गया। पहले के चरण में कई रणनीतिक इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने इस ऑपरेशन की पुष्टि 24 घंटे से भी कम समय में कर दी थी। ANI ने द टाइम्स ऑफ इसराइल के हवाले से बताया कि अब तक ईरान ने इसराइल पर 2 बार में लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव में सबसे ज्यादा तबाही। सुबह जो तबाही के वीडियो सामने आए उसने इसराइल में बचे भयंकर तबाही को सामने ला दिया। हमलों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। कई इमारतें धराशायी हो गई, सड़कों पर क्षतिग्रस्त गाड़ियां देखी गई जिनके ऊपर मलबा पड़ा था। लोग डरे सहमे घटनास्थल के आसपास जमा हो गए थे। यह हमला इसराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई खबरों में ये तक दावा किया गया है कि कई महत्वपूर्ण टारगेट को भी इस दौरान ईरान ने निशाना बनाया।